नवाबगंज में भाजपा ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी प्रज्ञा गंगवार ने 14 मतों से की जीत हासिल। समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। बरेली के नवाबगंज में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर काफी दिनों से सरगर्मियां तेज थीं। सभी प्रत्याशी अपने अपने दांव पेच आजमाने में लगे हुए थे, जिसके चलते शनिवार को हुए ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में भाजपा ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी प्रज्ञा गंगवार ने प्रमुखी सीट पर 14 मतों से जीत हासिल कर ली, जिसके चलते उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान प्रज्ञा गंगवार, डॉक्टर ए.के. गंगवार, डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार के साथ साथ भाजपा नेता डॉक्टर M.P. आर्य, विधायक पुत्र विशाल गंगवार, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौर का भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, प्रज्ञा गंगवार को 70 मत प्राप्त हुए और जबकि उनके विपक्षी निर्दलीय प्रत्याशी सुनीता गंगवार को 56 मत प्राप्त हुए, तो वहीं सपा की प्रियंका गंगवार सिर्फ 2 वोट ही प्राप्त कर सकी। चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। डॉक्टर M.P. आर्य जिंदाबाद, डॉक्टर आर्य जिंदाबाद, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमें। क्या कहना चाहेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए? बहुत सहयोग मिला है हमें, सबका पूर्ण सहयोग मिला है। किस तरह की योजनाएं हैं प्रमुख बनने के बाद आपकी? सबसे पहले है जनता की समस्या सुनना, क्षेत्र का विकास करना। प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले क्षेत्र का विकास करना। मैडम देवरानी जी आपकी ब्लॉक प्रमुख बनी है नवाबगंज की, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 14 वोटों से हम जीते हैं। और आपने इस चुनाव की कमान, मैडम आपने इस चुनाव की कमान अपने हाथों में संभाली, गांव-गांव जाके पहली बार राजनीति में आई, कैसा महसूस किया आपने? आज पहली बार सफलता मिली है तो अपने आप को ये लग रहा है कि हाँ, मैं भी किसी काबिल हूँ। एक डॉक्टर तो अच्छी थी, मरीजों की सेवा करती थी, पर आज ये लग रहा है कि हाँ, एक जनप्रतिनिधि भी मैं अच्छी बन सकती हूँ। मेरे डॉक्टर साहब अच्छे जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। आप लगभग मार्गदर्शक के रूप में रहेंगी प्रमुख जी के, जी। तो आपकी मतलब प्राथमिकता क्या रहेंगी, क्या आप कराना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में रहेगी। गांव में जो सड़कें, मैंने जब गांव-गांव गई हूं तो मैंने देखा है कि उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो जितना भी ब्लॉक प्रमुख निधि से बन सकता है उतनी रोड वगैरह हम जो है उनको दें, जो मकान वगैरह आते हैं प्रधानमंत्री योजना के वो दें, जो भी सेवाएं गांव के लिए हम कर सकते हैं वो हम कर लें। भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिनसे सहयोग मिला है आपको? भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि एक पहली चीज़ तो भाजपा ने हम पर विश्वास किया। दूसरी चीज़, जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे भाजपा विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं, 4 हमारे हैं, डॉक्टर M.P. आर्य जी, भूपेंद्र गंगवार जी, विशाल भैया जी और रमेश भैया जी, ठीक है। इन्होंने चारों ने हमारा बहुत साथ दिया है और जब अगर ये साथ नहीं देते तो हमारी जीत कैसे होती। डॉक्टर साहब, आज आपके छोटे भाई की पत्नी नवाबगंज की ब्लॉक प्रमुख चुनी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हम आज जो है ब्लॉक प्रमुखी का जो है इलेक्शन जीते हैं। ये पिछले 2 महीने से हम इसकी बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले हम जो है BTC 2 जगह से जो है चुने गए थे, वो भी अपने गांव के अलावा दूसरी। इससे पहले हम प्रधान रहे थे, हमने गांव का विकास कराया था, इसलिए हम BTC जीते। तो और जो दूसरे BTC मेंबर जो जीते हुए थे उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप अपने गाँव की तरह हमारा विकास कराइए और आप प्रमुखी का जो है टिकट लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के हम पहले से कार्यकर्ता रहे हैं और संघ से जुड़े हुए रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हम पे भरोसा जताया और उसी का ये नतीजा है कि आज हम ये चुनाव जीते हैं। विकास के लिए आप क्या योजनाएं हैं, किस तरह से विकास कराएंगे नवाबगंज का? नवाबगंज का विकास, यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाते हैं तो रोड कच्ची पड़ी हुई हैं, जगह जगह पे खड़ंजे उखड़े पड़े हैं और जो पुलियाँ नहीं हैं। मेरा मेन मकसद जो रहेगा वो यातायात पे रहेगा। इसके अलावा जो लाइट की व्यवस्था है गांव में वो भी करेंगे और जो गरीब लोग रहें प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू उनके घर बनवाएंगे। कार्यकर्ताओं के बारे में एक मैसेज और दे दें।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मेहनती है कि आप उसे अगर एक लड्डू दिन में पूरा खिला दें तो पूरे दिन मेहनत करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता ऐसा है जो बगैर लालच के दिन भर काम करता है और केवल अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है। इसी का ये नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक कर दिया मुझे जिताने के लिए। बगैर भूख प्यास के लगातार मेहनत करते रहे और यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे 5 मंडल अध्यक्ष, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी। और विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप पर हमलावर विपक्ष लगातार आप पर हमलावर होता रहा, क्या कहना चाहेंगे विपक्ष? भाई विपक्ष को जब ये लग रहा था कि हम हार रहे हैं तो उन्होंने गलत बातें करना चालू कर दी और हम पे जो है आरोप लगाने चालू कर दिए। जबकि सुबह से वोटिंग हो रही थी, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान करा रहे थे और आराम से गेट के बाहर बैठे थे। हमारा कोई भी भाजपा कार्यकर्ता अंदर नहीं आया था ब्लॉक में, जबकि उनके ही लड़के और उनकी पुत्रवधू ब्लॉक में लगातार बनी हुई थी और उनके लड़के तो बार बार लाइन में लग के लोगों को प्रलोभन भी दे रहे थे कि जो है जीतने के बाद ये करेंगे, जीतने के बाद वो करेंगे। हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था। इस चुनाव के बाद अब इस कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव सर पर है, आप उसमें किस तरह से आप उसकी तैयारी में लगेंगे? भाई ये जो हमारा ब्लॉक प्रमुखी का इलेक्शन था, ये जो है विधानसभा की एक तैयारी थी। पार्टी चूँकि जो है अभी पीछे कुछ समय से हमारे विधायक जी जो है स्वर्गवासी हो गए थे, तो यहाँ पे विधायक जो है नहीं थे, तो लोग जो है असहाय सा महसूस करने लगे थे और जो है सपा के कार्यकर्ता जो है आगे बढ़ रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता जो है डिमोलाइज हो रहे थे। ये जीत जो है हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरेगी और विधानसभा की तैयारियों के लिए उन्होंने कमर कस ली है। अभी जितनी मेहनत करी इससे दुगनी मेहनत से विधानसभा का जो है मेहनत करेगी और भगवान ने चाहा तो विधानसभा की यहाँ की बरेली की तो सारी सीटें जीते लेंगे। विशाल जी, जैसे नवाबगंज में आज ब्लॉक प्रमुखी और भतपुरा में आपके पार्टी भाजपा ने दोनों सीटें जीती, क्या कहना चाहिए? ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ और रीतियाँ हैं उसके अनुरूप जो यहाँ के जनमानस है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है और निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी जीत है और प्रत्याशियों की जीत के साथ साथ मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। कार्यकर्ताओं के बारे में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही कर्मठ और जुझारू हैं और वो हमेशा ही जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं को सुनते हैं और अपने से ऊपर पद पे बैठे हुए लोगों से अवगत कराते हैं, जिससे उनकी समस्या का निचले स्तर तक समाधान ये भारतीय जनता पार्टी करती है। विशाल जी, एक सवाल और करना चाहूँगा, जो मुकाबला रहा है वो कहीं ना कहीं आपके परिवार से ही जुड़े लोग हैं, ऐसे बड़ा पशु पेश में आप रहे होंगे, फिर भी आप पार्टी के साथ जुड़े रहे, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पंचायत चुनाव में मेरे स्वर्गीय पिता श्री केसर सिंह जी इस पार्टी में पंचायत चुनाव को कराते कराते कोरोना संक्रमित हो गए और अंतोगतः इस दुनिया को विदा करके चले गए। तो मेरा फर्ज और धर्म यही कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चलूं और इसी वजह से मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी की साथ सेवा की और आज मुकाम आपके सामने है। दोनों भतपुरा ब्लॉक प्रमुख और नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के खाते में। 2022 में क्या तैयारी है? प्रयास में लगे हुए हैं। अपना प्रयास तो हर किसी को करना होता है, उसी प्रयास में लगे हुए हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे जो होता है वो पार्टी तय करेगी।